अगर आप जीवन में सुकून, आत्मिक शांति और गहराई से जुड़ी बातें सुनना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। किताबी दुनिया चैनल में हम किताबों की गहराई से निकली वो बातें आपके साथ बांटते हैं, जो न सिर्फ ज्ञान देती हैं, बल्कि मन को भी प्रसन्न कर देती हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर बात आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कही जाती है। सुबह की ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट और सूरज की पहली किरणें जब किसी के चेहरे पर पड़ती हैं, तो एक पल को जैसे पूरा जीवन रुक जाता है। वही एक क्षण होता है जब मन भीतर से मुस्कुराता है। हम में से बहुत से लोग ऐसे ही पलों की तलाश में रहते हैं, ऐसे पल जो मन को शांत करें, दिल को हल्का करें और आत्मा को सुकून दें। पर क्या ये पल सिर्फ प्रकृति में ही मिलते हैं? नहीं, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो किसी फूल की तरह आपके भीतर खिलती हैं। ऐसी बातें जिनमें कोई शोर नहीं होता, पर वो आपकी सोच बदल देती हैं। आज हम उन्हीं बातों की तरफ चलेंगे जो बिना किसी तर्क, बिना किसी प्रमाण, सिर्फ आपके अनुभवों से जुड़कर मन को प्रसन्न कर देंगी। एक बात जो सबसे पहले आती है, खुद से बात करना। हम दिन भर दूसरों से बातें करते हैं, समझाते हैं, बहस करते हैं, हंसते हैं, रूठते हैं, लेकिन खुद से कितनी बार बात करते हैं? जब आप दिन के किसी शांत समय में सिर्फ खुद से बात करते हैं, बिना मोबाइल, बिना शोर, तब आपको अपनी आत्मा की सबसे प्यारी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कभी शिकायत नहीं करती, ये आवाज सिर्फ सुनती है और धीरे से कहती है, तू अच्छा है, बस थक गया है। जैसे जैसे हम इन गहराइयों में उतरते हैं, आपको महसूस होगा कि ये बातें किसी चमत्कार से कम नहीं। कभी कभी कोई साधारण वाक्य, जैसे सब ठीक हो जाएगा, भी इतना सुकून देता है कि मानो सारी समस्याएं हल हो गई हों। यह वाक्य किसी बड़े दर्शन या किताब से नहीं आया, यह आया आपके अनुभवों से। बीच में चैनल प्रमोशन। अगर आपको यह अनुभव अच्छा लग रहा है, तो किताबी दुनिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हम आपके जीवन की व्यस्तता में कुछ ऐसे ठहराव के पल लाते हैं जो आपको फिर से अपने आप से जोड़ते हैं। हर वीडियो, हर स्क्रिप्ट आपके मन को सुकून देने के लिए ही बनाई जाती है। मन को प्रसन्न करने वाली दूसरी गहरी बात है किसी को माफ करना। हम जीवन भर छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। कोई कुछ कह गया, कोई कुछ भूल गया, और हम उस बात को सीने में दबाए जीते रहते हैं। लेकिन जब आप सच्चे दिल से किसी को माफ करते हैं, तो सबसे पहले आपका मन हल्का होता है। माफ करना कमजोरी नहीं है, यह आपके भीतर की शक्ति है, जो आपको किसी भी घाव से ऊपर उठने की हिम्मत देती है। कभी आपने उस पल को देखा है जब कोई रोते रोते मुस्कुरा देता है? वो मुस्कान, वो पल दुनिया की सबसे सुंदर चीज होती है, क्योंकि वो बताता है कि इंसान कितना भी टूट जाए, उसका मन फिर भी सुंदरता ढूंढ ही लेता है। यही तो असली प्रसन्नता है, टूट कर भी मुस्कुराना। जब आप किसी बच्चे को देखते हैं जो बिना किसी कारण के हंसता है, किलकारी मारता है, तो समझ लीजिए वो हंसी दुनिया की सबसे शुद्ध हंसी है। बच्चे का मन न बीते हुए में अटका होता है, न आने वाले कल की चिंता में। वो बस अभी में जीता है। और शायद यही सबसे बड़ी बात है जो हम सभी को याद रखनी चाहिए, अभी में जीना। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि मन की सबसे बड़ी बेचैनी तब होती है जब हम अतीत की गलतियों को सोचते हैं या भविष्य की अनिश्चितता में डूबे रहते हैं। लेकिन अगर आप हर सुबह खुद से कहें, मैं आज के दिन को पूरी तरह जीऊंगा, तो आप पाएंगे कि हर दिन खास बनता चला जाएगा। अगर ये बातें आपको छू रही हैं और आपके मन को कुछ राहत मिल रही है, तो किताबी दुनिया आपके लिए ही है। इस चैनल पर हम ऐसी ही गहराइयों में उतरते हैं जहां हर शब्द आपको थोड़ा सुकून, थोड़ा अपनापन और थोड़ा जीवन देता है। जुड़े रहिए और इस सुकून को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी बांटिए। जब आप किसी बात को दिल से समझते हैं, न कि सिर्फ दिमाग से, तब वो बात आपके जीवन में एक नया रंग भर देती है। उदाहरण के लिए, सब कुछ अस्थायी है। यह वाक्य एक दर्शन भी हो सकता है, पर जब आप इसे अपने जीवन में महसूस करते हैं, किसी प्रिय के जाने के बाद, किसी सफलता के खोने के बाद, तब यह वाक्य आपके मन में गहराई से बैठ जाता है। यह वाक्य फिर डर नहीं देता,
बल्कि आपको सिखाता है कि दुख भी गुजर जाएगा और सुख भी। इसीलिए किसी भी चीज से चिपकना नहीं है, बस उसे जीना है। कभी कभी सबसे ज्यादा प्रसन्नता तब मिलती है जब हम खुद से कहें, मैं जो हूं, जैसा हूं, ठीक हूं। इस स्वीकार्यता में एक अनोखी शक्ति होती है। दुनिया आपको कैसे देखती है यह उतना मायने नहीं रखता जितना यह कि आप खुद को कैसे देखते हैं। जब आप खुद को अपनाना शुरू करते हैं, तब आपके भीतर की अशांति धीरे धीरे शांत होने लगती है। मन को प्रसन्न करने वाली बातों में एक और अनमोल चीज है, कृतज्ञता। जब आप अपनी सुबह की शुरुआत इस सोच से करें कि मेरे पास जो है वह किसी सपने से कम नहीं, तब आपका पूरा दिन बदल जाता है। कृतज्ञता कोई औपचारिक शब्द नहीं है, यह एक भाव है जो आपको जीवन की सादगी में सुंदरता दिखाता है। चाहे वो एक कप गर्म चाय हो या छत पर बैठा सूरज, जब आप उनका अनुभव दिल से करते हैं, तब आपका मन कहता है, बस यही तो चाहिए था। हमने अक्सर देखा है कि जब हम किसी की मदद करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, तब जो सुख हमें मिलता है वो किसी पुरस्कार से कहीं ऊपर होता है। किसी अनजान को मुस्कान देना, किसी परेशान को दिलासा देना, किसी अकेले को साथ देना, ये सब चीजें सिर्फ सामने वाले को नहीं, बल्कि आपके अपने मन को भी गहराई से खुश कर देती हैं। अगर आप इन भावनाओं को महसूस कर पा रहे हैं और ये शब्द आपके दिल में कोई हलचल जगा रहे हैं, तो किताबी दुनिया चैनल से जुड़े रहना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। यहां हम सिर्फ शब्द नहीं सुनाते, बल्कि अनुभवों की गर्माहट लेकर आते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस यात्रा में हर मोड़ आपके मन को थोड़ा और हल्का करेगा। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आता है कि कुछ बातें जितनी साधारण लगती हैं, उतनी ही असाधारण होती हैं। जैसे धीरे चलो। आज के समय में सब कुछ तेज है, बातें, काम, मोबाइल, रिश्ते, लेकिन जब आप धीरे चलने लगते हैं तो आप बहुत कुछ देख पाते हैं जो तेजी में छूट जाता है। धीरे चलने से रिश्ते गहरे होते हैं, अनुभव सच्चे होते हैं और जिंदगी वो जिंदगी बनती है। मन को प्रसन्न करने वाली बातों में एक और पहलू है, मौन। चुप रहना सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं होती, बल्कि यह भीतर की आवाज को सुनने का एक तरीका होता है। जब आप कुछ नहीं कहते, तब आपकी आत्मा बोलती है, और वो जो कहती है वही आपकी असल जरूरत होती है। हम अक्सर बाहर की आवाजों में उलझ जाते हैं, लेकिन कभी कभी भीतर की एक धीमी सी आवाज हमें बता देती है कि रास्ता क्या है। इसलिए कभी कभी चुप बैठ जाइए, सिर्फ अपने साथ। उस मौन में एक ऐसी शांति मिलेगी जो दुनिया का कोई संगीत नहीं दे सकता। अगर आप इस शांति की तलाश में हैं, अगर आप अपनी आत्मा से दोबारा जुड़ना चाहते हैं, तो किताबी दुनिया चैनल पर हम ऐसी ही बातें लेकर आते हैं। यह चैनल सिर्फ एक YouTube पेज नहीं, यह एक आत्मिक यात्रा है, जहां हर वीडियो, हर कहानी, हर विचार आपको खुद से मिलाने के लिए रचा गया है। जुड़े रहिए और अपने जीवन को सच्ची खुशी की ओर ले चलिए। कभी कभी सबसे सुंदर बात होती है स्वीकार करना कि हर किसी का रास्ता अलग है। हम अक्सर दूसरों से तुलना करते हुए अपने मन को बोझिल कर लेते हैं, लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि हमारा जीवन किसी और के रास्ते से मेल खाना जरूरी नहीं है, तभी हमारे भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। अपने सफर को मान देना, अपनी रफ्तार को अपनाना, यही सच्ची प्रसन्नता का बीज है। मन को खुशी तब मिलती है जब हम बिना डर के खुद को पूरी तरह से जीने देते हैं। डर समाज का, असफलता का, अकेले छूट जाने का, यह सब हमारे भीतर के फूल को मुरझा देता है। लेकिन जब हम उस डर को देखना शुरू करते हैं, उससे भागते नहीं, तब वही डर हमारी ताकत बन जाता है। हर रोज कुछ वक्त अपने लिए निकालना, यह कोई स्वार्थ नहीं है, यह आत्मा की जरूरत है। जब आप दिन भर की भागदौड़ में खो जाते हैं, तब भीतर की आवाज धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है। लेकिन जब आप सुबह की ठंडी हवा में कुछ पल सिर्फ सांस लेते हुए बिताते हैं, या रात को चांद की रोशनी में बस शांत बैठे रहते हैं, तब आपको वो ऊर्जा मिलती है जो किताबों में नहीं, सिर्फ अनुभव में होती है। सच्ची प्रसन्नता कभी भी कुछ पाने से नहीं आती, बल्कि किसी क्षण को पूरी तरह से जीने से आती है। जैसे किसी बच्चे की मुस्कान को देखना, किसी बूढ़े का सिर सहलाना, किसी भूखे को रोटी देना। ये क्षण छोटे दिखते हैं,
लेकिन इनमें ब्रह्मांड की सबसे गहरी शांति छिपी होती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि जीवन के असली रत्न छोटी छोटी बातों में छिपे हैं, तो किताब दुनिया आपके लिए ही है। हम हर बार आपके मन को छूने वाली कहानियां, विचार और अनुभव लेकर आते हैं, ताकि आप खुद को फिर से महसूस कर सकें। इस यात्रा में अगर आप हमारे साथ हैं, तो यकीन मानिए, हर वीडियो के बाद आपकी आत्मा थोड़ा और हल्की महसूस करेगी। कभी आपने गौर किया है, जब आप किसी वृक्ष के नीचे बैठते हैं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, तब जो सुकून मिलता है, वो कहां से आता है? वो आता है प्रकृति की उस मौन भाषा से, जो कहती है, तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। यह वह भाषा है जिसे हमारे मन ने बहुत पहले सुनना छोड़ दिया है। लेकिन आज जब आप फिर से धीमा चलना शुरू करते हैं, मौन में बैठते हैं, तब वही भाषा आपके भीतर गूंजती है। और यही भाषा हमें सिखाती है, सब कुछ छोड़ देने में भी एक आनंद है। छोड़ देना मतलब भाग जाना नहीं होता, बल्कि यह जान लेना होता है कि कुछ चीजों को पकड़ना अब जरूरी नहीं। जब आप पुराने गुस्से, शिकायतों, डर और अपूर्ण इच्छाओं को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करते हैं, तब आपके भीतर कुछ खुलता है, कुछ खिलता है। मन की प्रसन्नता सिर्फ बाहरी सुखों से नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन से आती है। और वह संतुलन आता है जब आप जान जाते हैं कि जीवन पर आपका नियंत्रण नहीं, लेकिन प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। चीजें आपके अनुसार नहीं होंगी, लेकिन आप उन चीजों को कैसे स्वीकारते हैं, यही आपके मानसिक सुख का मूल है। अगर आपको इन विचारों में गहराई महसूस हो रही है, अगर ये बातें आपके भीतर कुछ बदल रही हैं, तो किताबी दुनिया चैनल से जुड़े रहिए। यह सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, यह एक सच्ची आत्मिक यात्रा है, जहां हम हर वीडियो के जरिए आपके मन को हल्का, शांत और प्रेम से भरा बनाने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी से कुछ नहीं चाहते, तब उस रिश्ते में एक विशेष प्रकार की स्वतंत्रता होती है, और यही स्वतंत्रता हमें आनंद देती है। बहुत बार हमारी अपेक्षाएं ही हमारे दुख का कारण बनती है। हम चाहते हैं कि सामने वाला वैसा बोले जैसा हम सोचते हैं, वैसा बर्ताव करे जैसा हम चाहते हैं। लेकिन जब हम हर किसी को वैसा ही स्वीकारना शुरू करते हैं जैसा वो है, तब मन पर से बोझ उतर जाता है। कभी कभी मन को प्रसन्न करने के लिए जरूरी है कुछ खो देना। हाँ, खो देना। क्योंकि जब आप कुछ खोते हैं, तब आपको वो चीजें दिखाई देने लगती हैं जो अब भी आपके पास हैं। किसी अपने के जाने के बाद ही आपको रिश्तों की अहमियत समझ आती है। किसी नौकरी के छूटने के बाद ही आपको अपनी असली क्षमता का एहसास होता है। और इन सब के बाद जो बचता है, वही आपका सच्चा सुख होता है। सादगी में एक अलग ही सौंदर्य होता है। जितना अधिक हम जीवन को सरल बनाते हैं, उतना ही ज्यादा उसका स्वाद लेने लगते हैं। आज के समय में लोग दिखावे की दौड़ में लगे हैं, लेकिन जिस दिन आप दिखावे से हटकर जीने लगते हैं, उस दिन पहली बार आपको पता चलता है कि असली सुख तो बहुत ही साधारण चीजों में है। कभी एकांत में बैठकर अपनी सांसों को महसूस किया है? उनका आना जाना जैसे कोई शांत नदी। उसमें कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ शुद्ध जीवन। जब आप सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करते हैं, तब आप अपने शरीर, अपने मन और अपने अस्तित्व से एक होते हैं। और यही एकता, यही जुड़ाव वो पल होते हैं जहां मन गहराई से प्रसन्न हो उठता है। अगर आपको भी इन बातों में शांति मिल रही है और आप अपने भीतर के इस नए संसार को खोजने की इच्छा रखते हैं, तो किताबी दुनिया चैनल आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपको खुद से मिलाने की कोशिश करते हैं। हर वीडियो आपको थोड़ा और भीतर की ओर ले जाता है, इसलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनिए। प्रेम, यह एक शब्द नहीं, यह एक ऊर्जा है, और जब यह बिना शर्त बहती है, तब सबसे ज्यादा सुख देती है। जब आप किसी को सिर्फ इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं, बिना बदले में कुछ पाए, तब आप सच्चे प्रेम का अनुभव करते हैं। और ऐसा प्रेम आपके मन को हल्का कर देता है। यह प्रेम आपको अपने आप से जोड़ता है, और यही जुड़ाव ही आपको संपूर्ण बनाता है। सच्चा सुख तब आता है जब हम जरूरत से ज्यादा की तलाश छोड़ देते हैं। कम में भी सब कुछ है। जब यह बात आपके भीतर उतरती है, तब हर चीज में आनंद दिखाई देने लगता है। एक पुराने कप में चाय, एक धुंधली किताब की खुशबू,
या किसी अपने की खामोश मौजूदगी, ये सब चीजें तब तक दिखती नहीं जब तक हमारा मन जरूरतों की भीड़ में भटका रहता है। फिर चैनल प्रमोशन। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन भी इन सादगी भरे अनुभवों से भर जाए, तो किताबी दुनिया चैनल से जुड़े रहिए। हम हर शब्द, हर कहानी, हर अनुभव के जरिए आपका हाथ थामते हैं और आपको उस दिशा में ले जाते हैं जहां सिर्फ शांति है, संतुलन है और सच्चा आनंद है। सुनसान रास्तों पर चलना कभी कभी डरावना लगता है, लेकिन वही रास्ते हमें खुद से मिलवाते हैं। जब आपके साथ कोई नहीं होता, तब आपके भीतर की आवाज सबसे ज्यादा स्पष्ट सुनाई देती है। अकेलेपन में जो संवाद होता है, वो भी मन को प्रसन्न कर देता है, क्योंकि उस संवाद में कोई मुखौटा नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, सिर्फ सच होता है और उस सच्चाई में अद्भुत सुकून होता है। हमने सिखाया है कि रोना कमजोरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि आंसू बहना भी एक दवा है। जब आप बिना रोक टोक रो लेते हैं, तो मन का बोझ खुद ब खुद हल्का हो जाता है। जो आंसू बाहर नहीं आते, वो भीतर घाव बनाते हैं। इसलिए जब भी मन भारी हो, उसे बहने दो। आंसुओं में जो सच्चाई होती है, वह कई बार शब्दों में भी नहीं होती। कभी कभी किसी अपने की चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होती है मौन की भाषा। जब कोई सिर्फ आपके पास बैठता है, बिना बोले, बिना किसी अपेक्षा के, तब वही मौन आपको कहता है, मैं हूं तुम्हारे साथ। और ऐसा मौन मन को जितना सुकून देता है, उतना कोई शब्द नहीं दे सकते।